नाजरीन, ईरान और अमेरिका अब एक नई शर्तों के साथ आमने सामने है। लेकिन क्या दुनिया एक ऐसी जंग के दहाने पर खड़ी है जो पूरी आलमी मईशत को तबाह कर सकती है? एक तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता का सबसे जिद्दी मुल्क ईरान, और इन दोनों के दरमियान खड़ा है पाकिस्तान। वाशिंगटन से तेहरान तक सिफारती राहदारियों में इस वक्त शदीद हलचल है। अमेरिका ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया, ऐसी शराइत इतनी सख्त कि ईरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ईरान ने न सिर्फ इन शराइत को मुस्तरद किया बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। ये कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद और तेहरान के खुफिया राब्तों से। खित्ते में जारी इस खौफनाक तनाज़े को रोकने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर तारीख का सबसे बड़ा सालिस यानी मीडिएटर बनकर सबको हैरान किया। तेहरान ने अमरीकी सदर की तरफ से भेजी गई अमन तजवीज़ का बाज़ाब्ता और हतमी जवाब पाकिस्तान के हवाले किया, जिससे फौरी तौर पर वाशिंगटन मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन अमेरिका का वो मंसूबा क्या था? वाशिंगटन ने ईरान के सामने 5 ऐसी शराइत रखी जो बज़ाहिर अमन का रास्ता थीं, लेकिन हकीकत में ईरान के हाथ पांव बांधने का प्लान था। जी हाँ, पहली शर्त 2 माह की अबूरी जंग बंदी, तमाम महाजों पर फौरी रोकथाम। दूसरी शर्त ईरान के जौहरी तनसीबात पर सख्त तरीन पाबंदी, तेहरान को सिर्फ एक मखसूस जौहरी प्लांट फ़ाल रखने की इजाज़त हो गई। और तीसरी शर्त ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम इंतहाई अफजूदा यूरेनियम को फौरी तौर पर अमेरिका मुंतकिल किया जाए। और चौथी शर्त ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स के असासों में से सिर्फ 25% रकम बहाल की जाएगी, और वो भी सख्त टाइम टेबल के तहत। जी हाँ, और 5वीं शर्त जंग से होने वाले नुकसानात का कोई मुआवजा या हर्जाना ईरान को नहीं दिया जाएगा। अमेरिका का ख्याल था कि इक़्तिसादी पाबंदियों और अस्करी दबाव के नतीजे में ईरान ये शर्त मान लेगा, लेकिन तेहरान का जवाब वाशिंगटन के लिए एक बड़ा धचका था। ईरान ने इन शराइत को गुलामी के दस्तावेज करार देकर मुस्तरद कर दिया। ईरान ने पाकिस्तान के ही जरिए अमेरिका को अपना एक 14 नुकाती तरमीम शुदा मंसूबा भेजा है। ईरान ने वाज़े अल्फाज में कहा, हमें आर्जी जंगबंदी की भीख नहीं चाहिए। अगर जंग ख़त्म करनी है तो 30 दिन के अंदर तमाम महाजों पर मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान किया जाए। न सिर्फ ये बल्कि ईरान पर कायम बहरी नाकाबंदी फौरी ख़त्म की जाए और मुंजमद असासे 25% नहीं बल्कि 100% बहाल किए जाए। लेकिन ईरान सिर्फ सिफारती कागज़ों पर नहीं रुकने वाला था। तेहरान ने ज़मीन पर एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वॉल स्ट्रीट से लेकर दुनिया के हर अमीर मुल्क के ऐवान में ज़लज़ला बर्पा कर दिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए एक नए इंतहाई ताकतवर इदारे का ऐलान कर दिया, पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी यानी PGSA। इस नए ईरानी इदारे के इख्तियारात इतने ख़तरनाक हैं कि यह आलमी तिजारत का रुख बदल सकते हैं। पहला इख्तियार, अबनाए हुर्मुज़ के गुजरने वाले हर तिजारती कार्गो और जंगी जहाज़ को नक़्ल हरकत को ईरानी इदारा रेगुलेट और मॉनिटर करेगा, यानी ईरान की इजाज़त के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। दूसरा इख्तियार, तारीख़ में पहली बार ईरान ने इस बैनुल-अक़वामी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स या ट्रांजिट फ़ीस नाफिज करने का फ़ैसला किया। जो जहाज़ फ़ीस नहीं देगा उसे रास्ता नहीं मिलेगा। और तीसरा इख्तियार, ईरान अब खुद तय करेगा कि कौन सा जहाज़ किस रास्ते से जाएगा, यानी समुद्री रास्तों की खुद मुख्तारी अब मुकम्मल तौर पर तेहरान के पास है। चौथा इख्तियार, अमरीकी पाबंदियों को हवा में उड़ाते हुए ईरान ने इन जहाज़ों को क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन पर मबनी इंश्योरेंस फराहम करने का ऐलान किया है, ताकि अमरीकी बैंकिंग सिस्टम का नामो निशान ही मिट जाए। माहिरीन का कहना है कि ईरान का ये कदम महज एक इंतज़ामी फ़ैसला नहीं बल्कि वाशिंगटन की गर्दन पर हाथ रखने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल है। ईरान अमेरिका को बता दिया कि अगर इसकी शराइत न मानी गई तो वो पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई लाइन को चौक कर सकता है। अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है कि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए आने वाली ईरानी पेशकश पर झुकेगा या फिर अबनाए हुर्मुज़ में बारूद की वो पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और देखिए ग्लोबल सिनारियो पर खुसूसी पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स रोज़ाना रात 9:30 बजे मुनसिफ टीवी पर।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، آداب۔